जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कैसा जीवन मिला है, मेरी क्या जिंदगी है। मुझे हर समस्या है, हर दुख मुझे घेर लेता है, हर समस्या मुझ पर आकर पड़ती है। एक दिन वह ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को भारी कोस रहा था कि आखिर मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा जीवन क्या है। तभी अचानक उस आदमी के सामने एक बाज आता है और अपने शिकार को अपने पंजों में पकड़कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और उसी डाली पर वह अपने शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब ये परेशान आदमी उस बाज को देखता है तो मन ही मन में कहने लगता है, मेरी भी कोई जिंदगी है और वो बाज कितनी मजेदार जिंदगी जी रहा है। न उसे खाने की चिंता है, न उसे पीने की चिंता है और न ही पहनने की चिंता है और न ही अपने परिवार की चिंता है। वो केवल शिकार करता है और खुली हवा में घूमता है। कभी हवा में इधर तैरता है तो कभी हवा में उधर तैरता है। सारा दिन वह आकाश में ही भ्रमण करता रहता है। देखो, उसकी असली जिंदगी है जो वो जिंदगी जी रहा है। और वह आदमी फिर आसमान की ओर देखता है और जोर जोर से कहने लगता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक उकाब होता। दोस्तों, जब वह 2-3 बार इसी बात को चिल्लाता है कि काश मैं बाज होता या उकाब होता तो मुझे भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, मेरी जिंदगी भी आसानी से गुजरती। दोस्तों, तभी अचानक आसमान से गरजते हुए बादलों के साथ एक आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से तंग आ चुका है और बाज बनना चाहता है? क्या ये बात सच है? तो आकाश से आने वाली उस आवाज को सुनकर वह इंसान हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है कि हाँ परमात्मा, मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे ही ऊपर आकर गिरती है, हर दुख मेरे ही ऊपर आता है, हर दुख का सामना मुझे ही करना पड़ता है। कोई ना कोई समस्या हर समय मेरे साथ जुड़ी रहती है। तभी आसमान से दोबारा आवाज आती है, हे इंसान, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि हमने सभी प्राणियों में से सबसे अच्छी जिंदगी तुम्हें दी है। परंतु यदि तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें उकाब बना दें या फिर बाज बना दें, तो हम तुम्हें उकाब या बाज बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें बाज बना देंगे तो फिर तुम्हें कभी भी इंसान नहीं बना सकते। इस बात को अपने मन में बैठा लो। तो यह आदमी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जवाब देता है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार जब मैं बाज बन जाऊंगा तो फिर कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बना दो। तभी इंसान की इच्छा के अनुसार आसमान से आवाज आती है और वो चील बन जाता है और वह उसके बाद खुली हवा में आसमान में उड़ने लग जाता है। वह बाज कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है और मन ही मन में सोचता है कि ये भी तो कोई जिंदगी है, इसमें कितने मजे हैं। यह एक वास्तविक जीवन है, न इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव है और न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति का डर है। इस जिंदगी में तो बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। वह बाज काफी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 1-2 मिनट तक अपने पंखों को फड़फड़ाता है और फिर पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देता है। उसके बाद वह हवा में तैरने लगता है। इस तरह शाम का समय करीब आ जाता है और वह सोचने लगता है कि मेरे रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा खुद का घर होना चाहिए जहाँ मैं रात को रह सकूं या फिर दिन में आराम कर सकूं। फिर वह बाज तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे और विशाल पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वह एक एक लकड़ी को काटकर अपना सुंदर सा घोंसला बनाता है और रात होने के बाद उसी घोंसले में आराम करता है और वह अपने मन में सोचता है कि सुबह उठकर वह शिकार करेगा और फिर उसके बाद मौज मस्ती करेगा, फिर खुली हवा में उड़ेगा। जब वह बाज सुबह शिकार करने के लिए जाता है और खुली हवा में उड़ता है और ऊपर आसमान में जाकर नीचे की ओर देखता है कि उसे कोई शिकार दिखाई दे ताकि वो उसे पकड़कर खा सके, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। काफी समय बीत गया, वह शिकार को ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह सोचता है कि पास में एक जंगल है और उसमें यह सोचकर चला जाता है कि शायद उसे वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाएगा। वह बाज जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। शाम होते ही वह बाज निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। एक तरह से वह
थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसके पंखों को निकालकर उसे खा लेता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही ये बीमार पक्षी है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ है। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह में कोई अच्छा शिकार पकड़ लूंगा और अपनी भूख को शांत कर लूंगा। सुबह होते ही वह फिर शिकार की तलाश में हवा में उड़ने लगता है, लेकिन दोस्तों आज भी उस बाज को कोई शिकार नहीं मिल पाता। काफी समय के बाद वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है, लेकिन दोस्तों उसे फिर भी कुछ नहीं मिलता है। फिर वह बाज उसी जंगल की ओर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही उड़ते उड़ते उस बाज को दोबारा से शाम हो गई और वह फिर से निराश होकर अपने घोंसले में लौट आया। रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठ जाता है, यह सोचकर कि आज भी उसे कोई घायल पक्षी मिलेगा। लेकिन दोस्तों हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती, ये तो आपको और हमें भली भांति पता है। इस बार उसे कोई भी पक्षी नहीं मिलता है और वह थक कर अपने घोंसले में वापस लौट आता है और घोंसले में पहुंचकर वह बाज भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह वह कोई बड़ा शिकार जरूर पकड़ लेगा जिससे अपनी भूख को शांत कर सके। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक एक तेज तूफान आता है जिसने उसे और उसके घोंसले को एक अलग ही दिशा में फेंक दिया, जिससे वह पेड़ से नीचे आकर गिर जाता है और जहां वह बाज गिरता है वहां एक नुकीली छड़ी पड़ी होती है जो कि उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वह बाज किसी तरह से उस पेड़ के नीचे छुपा रहता है। रात बड़ी ही मुश्किल से कटी। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ही ओर खुशियाँ छा जाती हैं। नदियाँ और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका पंजा घायल हो चुका है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एक बाज का पंजा अपने शिकार को पकड़ने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि एक बाज अपने शिकार को पंजों से पकड़ता है और अपनी चोंच के माध्यम से खाता है। लेकिन अब उस बाज का पंजा खराब हो चुका है और ऊपर से 2 दिनों से भूखा भी है। वह शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है, शायद एक बीमार पक्षी को ढूंढता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, हर दिन कोई बीमार पक्षी नहीं मिलता। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। आसपास से एक कौओं का झुंड आता है और उसे वहाँ परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन कौओं को पता चला कि यह बाज भूख के और दर्द के कारण बहुत कमजोर हो चुका है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन कौओं ने उस बाज को जाने नहीं दिया। वह फिर उड़ता है, लेकिन वे कौवे बार बार आते हैं और उसे तंग करते हैं। कौवे अक्सर बाज और चील के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर वह बाज भी उन कौवों के साथ खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड उस बाज को परेशान करता है तो वह बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है और कौवे भी उस बाज के साथ साथ ऐसे ही उड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। उनका दम घुटने लगता है और वे इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन एक बाज बादलों के ऊपर उड़ सकता है और कौवा ऐसा नहीं कर पाता और वे कौवे नीचे की ओर आने लगते हैं। दोस्तों इस तरह उस बाज को उन कौवों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें, इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत अब उस बाज में नहीं थी, क्योंकि वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था। कुछ देर उड़ने के बाद वह बाज वापस वहीं आकर बैठ जाता है और कौवे दोबारा से उसे परेशान करने लगते हैं और इसी कष्टकारी स्थिति में उस बाज का एक दिन और बीत जाता है। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन उस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि उसकी स्थिति और खराब हो गई। चौथे दिन जब उस बाज का अंत होने वाला होता है तो वह उड़कर एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहाँ से गुजरते हुए मरीजों को देखता है और मन में सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता ताकि मैं अपनी चोटों का
अस्पताल से इलाज करा सकूं, या मैं किसी को अपने दुखों को बता सकता कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन आज मैं एक ऐसी बेजुबान चिड़िया हूँ जो मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती और किसी से कोई भी मदद नहीं ले सकती। यही सोचते सोचते वह बाज उसी मानव अस्पताल की छत पर मर जाता है। वह अपने जीवन को बलिदान कर देता है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ वह हमें ये भी सिखा कर जाता है कि तुम चाहे किसी भी चीज से क्यों ना बने हो, तुम उसी में खुश रहो और हमेशा उसमें बेहतर करने का प्रयास करते रहो। और इस बात से कभी परेशान मत होना कि काश मैं ऐसा होता या फिर वैसा होता, काश मेरे पास ये चीज होती, काश मैं वैसा बन पाता। दोस्तों आप जो भी हो उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। देखिए दोस्तों ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें हमारे जीवन की एक ऐसी सीख देकर जाती है कि हम जो भी हैं उसमें ही अच्छे हैं, बस उसमें हमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।